इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीएसपी से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, लखनऊ में बीएसपी की बैठक हुई, मैराथन मीटिंग हुई और इस मंथन के बाद बड़ा फैसला सामने आया। तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक ये मैराथन मीटिंग चली है। रामजी गौतम और आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी रामजी गौतम को दी गई है, आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर, एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पार्टी पदाधिकारी को संगठन से और लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट की धारा को तेज करने के निर्देश दिए गए। आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाकर अलग कर दिया गया। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, बड़े बड़े फैसले लिए गए, बड़ी बातें सामने आई है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया, पहले ही इस तरह का एक्शन लिया गया था, अब और क्या नया है? और देखिए, साफ तौर से अगर पूरे मामले का सही से विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मायावती जी लगातार फैसले तो ले रही है पार्टी के हितों के लिए, लेकिन उतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा है। आपको उदाहरण इस तरह दिया जाए या समझेंगे लोग। आकाश आनंद इससे पहले कोऑर्डिनेटर थे, उनको हटा के भतीजे पे यकीन, फिर भतीजे के बाद एक बार फिर से भाई पर यकीन। तो एक आरोप अब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये भी लगाएंगी। तो फैसला कुछ नया होता, लोग ये कह रहे हैं रामजी गौतम को भी इससे पहले जिम्मेदारी थी, लेकिन कुल मिलाकर खबर जो इसमें नई है कि इससे पहले जिस तरह से उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था आकाश आनंद को, तो पहले तो वहां से उनको राजनीतिक तौर से पैदल किया गया। फिर पिछले जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने दोनों भतीजों को लॉन्च कर दिया, यानी एक तरफ एक आकाश आनंद, बाएं साइड में उनका दूसरा भतीजा लॉन्च हुआ। और आज के मीटिंग में आकाश आनंद की जो पॉलिटिकल कद था उसको लगभग आप कहें खत्म कर दिया गया, तो खत्म ही माना जाएगा। उनकी जगह पर अपने भाई को लॉन्च कर दिया गया, यानी भतीजे की तरह भाई आए हैं और रामजी गौतम एक आए हैं। लेकिन कुछ नयापन बहुजन समाज पार्टी कब करेगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी एक बार दी गई थी नेशनल कोऑर्डिनेटर की, फिर उनकी जगह उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। फिर कहा गया अभी वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है राजनीतिक तौर पर, उनकी जिम्मेदारी ले ली गई। अब पूरी तरह से जिम्मेदारी आकाश आनंद की खत्म कर दी गई है। वहीं भाई को अब राजनीति में लाती दिख रही है मायावती, यानी कि अपनी ही परेशानियों में अब भी बीएसपी उलझी हुई दिख रही है। और इसी बीच ये निर्देश कि पार्टी से आप आम लोगों को जोड़े, जो कैडर है उसे फिर से मजबूत करें, उससे जमीन पर उतारने के लिए रणनीति की भी जरूरत होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो मौका था उसमें हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सारे प्रदेशों के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद थे और उनके सामने ही सारे फैसले लिए गए। हालांकि उनको रूटीन में जो निर्देश दिए जाने थे वही दिशा निर्देश थे कि आप पार्टी को मजबूत करें। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी हर मीटिंग में यही बात कहती है। हालांकि जो सबसे अहम खास बात थी कि आकाश आनंद भी एक युवा चेहरा थे, तो उनके आने के बाद पार्टी में एक नया जो है संचार भी हुआ था। आपने देखा था कि पिछले दिनों जिस तरह से मायावती पर एक बयान आया था कांग्रेस नेता की तरफ से, फिर आकाश आनंद का ही ट्वीट लगातार आया था कि अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हर जगह FIR दर्ज कराया जाएगा। ऑल इंडिया जो बंद था तो हरियाणा की सड़कों पर आपको आकाश आनंद दिखाई दिए थे। तो यूथ एक जुड़ने की कोशिश आकाश आनंद से कर रहा था, एक मोटिवेशनल चीजें भी नयापन कुछ पार्टी में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज फैसला पॉलिटिकल पार्टी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बिल्कुल अलाउद्दीन, जब लगता है कि पार्टी के अंदर हलचल बढ़ी है, पार्टी सही समय पर रिएक्ट कर रही है, जो विपक्षी दल हैं उन पर हमलावर है, तो हाल फिलहाल पिछले 1-2 साल की अगर हम बात कर ले तो वो आकाश आनंद ही हैं जिन्होंने तीखे बयान का इस्तेमाल किया। मायावती से भी कहीं ज्यादा तीखे बयान का वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब वो इस तरह का काम करते थे, मायावती की तरफ से ही उनके जो ताकत है उसको कम कर दिया जा रहा है, उनके कद को कम कर दिया जा रहा है। तो आखिर पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है? पूरी तरह से वाजिब है। आप वोट फीसद की बात करें तो 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी, उनकी 23% के करीब इनका वोट फीसद था। आज वोट फीसद की बात करें तो 9 कुछ पर आ गया है। लोकसभा में कोई सीटें नहीं है, विधानसभा में अपने बल पर एक सीट है उमाशंकर सिंह की, इनको कहा जाता है कि वो अपने बल पर जीत के आते हैं। विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है। अब देखिए, पिछले दिनों चुनाव जो हरियाणा का हुआ हो, महाराष्ट्र का हुआ हो, वहां पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि राजस्थान में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस था, लेकिन वो विधायक भी आखिर में टूट के चले जाते हैं। अब बात करें, वो बिहार में भी लड़ने की बात बहुजन समाज पार्टी कह रही है। झारखंड का पिछला चुनाव जो हुआ है उसमें भी JMM की से सरकार बनी, उसमें परफॉर्मेंस नहीं था। उत्तराखंड में बेहतर परफॉर्मेंस था। आप 3-4% के वोट शेयर को छूते हैं अन्य राज्यों में, हालांकि उत्तर प्रदेश में 9.कुछ % वोट शेयर था। ऐसे में जितना वोट परसेंट सीट ना होना
तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक प्रयोग जो पॉजिटिव किया जा रहा था यूथ के बीच में बहुजन समाज पार्टी को जिंदा करने के लिए, उधर देखिए दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है ये, और उस इम्तिहान के वक्त में लगातार रिशफलिंग, आप अगर एक हिसाब से रोटेशन देंगे तो करीब 2-3 महीनों में इस तरह का रोटेशन आपको दिखाई दे देगा कि पदाधिकारियों को हटाना, पार्टी से लोगों को निकालना, शामिल होने की जगह पर पार्टी पे ज्यादा कार्रवाई, कोई शादी में कहीं चला जा रहा है उस पर कार्रवाई। बिल्कुल अलाउद्दीन, और यही वजह है कि बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आकाश से बार बार इस तरह से दूरी क्यों बना रही है मायावती, क्यों इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त अलाउद्दीन पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीएसपी का आज मंथन हुआ, 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली है, जिसमें जो फैसला लिया गया है वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद, उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।